हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 14 से सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 2 में हमें माध्य की गणना करनी है आज। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कल्पित विधि द्वारा माध्य की गणना करना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने कल एक 14.1 प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 1 प्रत्यक्ष विधि द्वारा मैंने उसकी गणना करना सिखाया था। और आज हम उसी प्रकार माध्य की दूसरी विधि का प्रयोग करते हुए आज हम फिर से एक बार माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो आज हम चलिए उसकी मैं प्रश्न संख्या 2 की मैं तालिका मैंने बोर्ड पे बना दी है। जैसे कि यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता की आपको टेबल पेपर में भी मिलेगी और हमें उस टेबल की सहायता से और भी आगे टेबल बना के और हमें माध्य की गणना करनी है। तो आज हम कल्पित विधि द्वारा माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो पहले हम इस टेबल को पूरा करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले के सूत्र की सहायता से हम माध्य की गणना करेंगे। xi का मान, जैसे कि मैंने कल प्रत्यक्ष विधि में भी बताया था कि आपको अगर आप मध्यमान xi का मान बनाना है तो उसके लिए हमें वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा और निम्न सीमा की संख्या है इसको जोड़ के और इसको जोड़ने के बाद उसको आधा करके, तो ये भी हमारे पास एक तरीका है। या हम सीधे अगर सूत्र के आधार पे करें तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का पहले जोड़ करेंगे और जोड़ करने के बाद उसको 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करने का मतलब यानी कि अगर हम सीधे सीधे उसको करना चाहें तो 500 और 520 को अगर हम जोड़ें और जोड़ने के बाद इसका अगर आधा करें तो भी हमें xi का मान का प्राप्त होता है। तो 500 में अगर 520 को अगर हम जोड़ेंगे तो होता है आपका 1020 और 1020 का अगर हम आधा करेंगे तो वो होता है 510। ऐसे हमारे पास 520 में अगर 540 जोड़ेंगे तो होता है आपका 1060 और 1060 का आधा होता है 530। ऐसे अगर हम देखें तो आपका 540 और 560 का अगर टोटल करेंगे तो इसका टोटल होता है 1100 और 1100 का आधा होता है हमारे पास 550। अगर तीनों संख्याओं में देखा जाए तो एक सीधा एक सीक्वेंस, एक क्रम हमें मिल रहा है 20 अंकों का, यानी कि 510, 510 के बाद 530, 530 के बाद 550। तो ऐसे 20 का एक सीक्वेंस का क्रम में हम लेके चलें तो अगली जो संख्या एक पैटर्न में मिलेगी वो होगी हमारे पास 570 और अगली जो संख्या हमें मिलेगी 20 जोड़ने के बाद 590। अब xi में हमें क्या है कि अब xi में एक ही संख्या हमें माननी होती है और xi में आप एक ही संख्या कोई सी भी अपनी मर्जी से आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही संख्या को मान लेता हूँ 50 को, 550 ये a का मान है। अब इस a के मान को हमें एक एक करके x में से घटाना है। तो x में से अगर घटाएंगे मतलब 510 में से 550 घटाना है, 530 में से 550 घटाना है, 550 में से 550 घटाना है, 570 से 550 घटाना है और 590 से 550 घटाना है। तो सबसे पहले हम 510 माइनस 550 अगर हम करें तो हमें मिलेगा माइनस का 40, तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a यानी कि di का जो मान माइनस 40। 530 में से 550 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 20। 550 में से 550 घटाएंगे तो मिलेगा 0 और 570 से अगर 550 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 20 और 590 से 550 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 40। अब यहाँ पे fi बारंबारता और जो हमने di का जो वैल्यू हमने मान निकाला है, इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो गुणा का मतलब है पहले से हमारे 12 की अगर 40 की गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 48 के साथ आप लगा देंगे एक 0। 12 चौक 48 और 48 के आगे से आप लगा देंगे 0। ऐसे ही आपका 14 का अगर हम गुणा 20 में करेंगे तो 14 दूनी 28 और पीछे से आप लगा दो उसके 0। 8 की अगर गुणा हम 0 से करेंगे तो मिलेगा हमें आंसर 0 और 6 की गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 20 छंग होता है 120। इसी प्रकार 10 की गुणा अगर हम 40 से करेंगे तो मिलेगा हमें 400। इसी प्रकार हमें बारंबारता और fi di का जोड़ करना है। बारंबारता सिग्मा fi का जो जोड़ है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और 4 6 और 8 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल लगा 2,
2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, तो FI का जो टोटल है हमारे पास वो 50। ऐसे आप यहाँ पे दो चिन्हों के नंबर हमें दिए माइनस और प्लस, तो दोनों चिन्हों के नंबर को हम अलग अलग जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो 0 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। 8 और 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 और 2 6 और एक 7, ये आपका 760 मिलता है माइनस का। और 520 अगर हम 400 में 120 जोड़ेंगे तो 520, और 520 हमें मिलता है प्लस का। अब प्लस और माइनस होता है माइनस। 0, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, यानी कि माइनस का जो हमें वैल्यू मिला सिग्मा FI DI माइनस 240, माइनस 240। तो जैसा कि हमने टेबल कल्पित विधि द्वारा जो टेबल हम बनाते हैं, टेबल बनके तैयार हो चुकी है। अब इस FI और DI का जो टेबल है वो हम इस कल्पित विधि माध्य के सूत्र में यहाँ लगाएंगे। तो x बार बराबर हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू, a का जो मान हमने माना था वो 550, तो 550 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस का हमें मिलेगा 240 बटा 50 प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस 550 माइनस 240, 550 माइनस 240 बटा 50। अब 50 से इसकी भागा करेंगे, 240 में 50 भागा 240, तो 50 चौक होता है 200, माइनस करो तो हमें मिलेगा 40, दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, हो गया 400। अब 50 की अगर 8 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 400, 50 8 400, तो हमें माइनस डिवाइड करके भाग करके कितना मिलता है हमें 550 माइनस 4.8। 550 में से 4.8 को माइनस करेंगे 550.0 4.0, यहां से हमें एक दाई लेनी है तो यहां रह जाएगा 4, यहाँ पे आपका हो गया 10, 10 में से यहाँ दाई ले ली, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9, तो 10 में से 8 गया बचा 2 दशमलव, 9 में से 4 गया बचा 5, 4 यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आपका 545.2, तो जो इसका माध्य निकल के आता है वो 545.2 आपका कल्पित विधि द्वारा माध्य हम निकाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप बहुत अच्छे से कल्पित विधि द्वारा आप टेबल बनाना और उसके सूत्र का प्रयोग करते हुए उसके माध्य की गणना आप सीख चुके होंगे। इसी प्रकार आप नई वीडियो देखने के लिए दरो कोचिंग सेंटर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक अच्छी से नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।